आज हमारे साथ एक बार फिर कर्नल आर.एस. सिंह साहब मौजूद हैं और एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को एक झकझोर दिया है, गुस्सा है, लोगों में बदले की भावना भी है और लोग अपने उस गुस्से को सड़कों पर निकल कर के प्रदर्शित कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे इस दौर में हमने इस तरीके का रोष लोगों में नहीं देखा और ये रोष बड़े लंबे समय के घुटन के बाद बाहर आया है। और मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हाल के दिनों में चंद रोज़ पहले उदयपुर में किस तरीके से इस्लामिक जिहादियों ने बर्बरता के साथ एक गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया। ये बताया जा रहा है कि उसने नुपुर शर्मा, जिसने इस्लाम के बारे में वो सच कहा जो पूरा इस्लामिक दुनिया भी जानती है, किताबें भी जानते हैं और तमाम बड़े सो कॉल्ड स्कॉलर हो, वो चाहे जाकिर नाइक जैसा फ्रॉड हो, वो भी इस सब के बारे में वही बात कहता है। उसके मोबाइल पे नुपुर शर्मा की तस्वीर थी, इसलिए उनकी भावनाएं भड़क गईं और वहाँ दो लोगों ने उसका गला काट दिया सरेआम। ये कभी कन्हैया है, कभी कमलेश तिवारी है और अगर हम पीछे चले जाएं तो महाशय राजपाल जी हैं। ये तमाम इतिहास कोई नया नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं है, ये लगातार ये चल रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि जो इस देश के राष्ट्रपिता बने, जब महाशय राजपाल की भी हत्या इन्हीं कारणों से की गई, तो उस वक्त के महान नेता, दुनिया के शांति के दूत, उन्होंने क्या किया कि जो शांति की बात करते थे, जो अहिंसा की बात करते थे, वो उस समय इतने डरे हुए थे कि महाशय राजपाल की हत्या पे गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देखिए, महाशय राजपाल को इसलिए मारा कि वो अपने मजहब के बड़े पक्के हैं। या नहीं, जो आदमी अहिंसा का पुजारी था, उसने हिंसा करने वाले का साथ दिया। सिंह साहब, आप भी गुस्सा हैं, हमारे सारे साथी बहुत गुस्सा हैं। ये जो सिलसिला चल पड़ा है इस देश के अंदर, लाखों की भीड़ निकलेगी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और खुले आम हाथ में हथियार लेकर निकलेंगे। तो क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था, कोई चीज़ है, या सिर्फ इस देश की कानून व्यवस्था, पुलिस, कोर्ट कचहरी सिर्फ हिंदुओं का दमन करने, उनकी भावनाओं का दमन करने, सच बोलने पे भी उनके खिलाफ खड़ी होती है? आप क्या कहते हैं? नहीं, गुस्सा इसलिए है क्योंकि माननीय जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने या तो उनको बताया नहीं गया पूरा इतिहास, पूरा संदर्भ। ये सर तन से जुदा इसका इतिहास नहीं जानते हैं। जज साहब को बता दूं कि 1400 साल के इतिहास में, इस्लाम के इतिहास में, वो सर तन से जुदा और दूसरा उसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी अश्लील हो जाएगी शायद, लेकिन बस वही होता आ रहा है। तन से जुदा और जो मिलता जुलता जो उससे शब्द है, वो यही संस्कृति रही है 1400 साल से। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज नुपुर शर्मा पर आप कह रहे हैं कि आपके कारण ये हुआ, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। आप उदयपुर की घटना के बारे में भी नुपुर शर्मा का उसका आप ये उनको कितना घटिया एक्सक्यूज निकाला है हैं। कि नुपुर शर्मा के कहने से। और माननीय जज साहब से मेरा निवेदन है कि वो जो महाशय राजपाल 1927 26-27 की बात है, महाशय राजपाल की क्यों और किस तरह से उनकी हत्या की गई थी, किस तरह से एक कारपेंटर इल्मुद्दीन, ऐसा ही कुछ नालायक सा नाम था, 8 बार चाकू मारा क्योंकि उन्होंने उनके यहाँ से एक किताब निकली थी, रंगीला रसूल। पहले उस किताब का नाम था दूध का दूध पानी का पानी, और एक किताब निकली थी। पहले तो गांधी ने उसके बिल्कुल इसकी भर्त्सना की, लेकिन पता नहीं वो किन तत्वों से डर गए कि फिर उसके बाद उसको, उस कत्ल को उन्होंने जायज़ ठहराया। आप जज साहब, आप संविधान की दुहाई देते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं कानून की नज़रों में,
किसी मुसलमान से आप ये बात कहवा दें कि सारे धर्म पूजनीय हैं, सारे आदरणीय हैं और सभी बराबर हैं, ये बात कह दें, मेरे लिए यही बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का ये पार्ट होगा। आपके साथ मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम में थॉट्स ऑफ गांधी करके जो किताब है इनकी आचार्य कृपलानी की, कृपलानी साहब की किताब है। कृपलानी किताब है, मैंने आपको एक वाक्य बताया है कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उनको थोड़ा जोश चढ़ा कि सारे ग्रंथों को पढ़ा जाए, सारे जो मजहबी ग्रंथ जो हैं, तो सभी ग्रंथ ये टेबल पे रखे हुए थे। एक इनका मुसलमान दोस्त आया और उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बताओ, मेरी गले कि नहीं, तुम मेरे मजहब की तुम तौहीन कर रहे हो। आज के समय में गांधी का वो सर तन से जुदा कहते, ठीक है, साउथ अफ्रीका था इसलिए नहीं बोल पाए, राइट। तो उसने बोला भाई क्या क्या मैंने की? बोले कौन सी गुस्ताखी की? रसूल के खिलाफ गुस्ताखी की? बोले बिल्कुल की है। कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई कि सारे मजहबी ग्रंथों के साथ आपने हमारा ग्रंथ रखा? और गांधी डर गए। गांधी ने कहा फिर बताओ कैसे, क्या करना चाहिए? कहता है इसको अलग ये कीजिए, आदर पूर्वक इसको अलग कीजिए बाकी मजहबी ग्रंथों से, इसको किसी झोले में डालिए और आदर पूर्वक इसको कहीं दूसरी जगह पे लटका दीजिए। और गांधी ने वही किया। तो महाशय राजपाल से लेके उसके पहले मोपला रिबेलियन, ये इतने नालायक लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। आज तक आपको कभी पढ़ाया गया इतिहास में मोपला जेनोसाइड के बारे में, जिसके बारे में बी आर अम्बेडकर ने लिखा, जिसके बारे में एनी बसेंट ने लिखा? अरे माननीय जज साहब लोग, आप थोड़ा पढ़ लीजिए अम्बेडकर को, जिसने संविधान बनाया उन्होंने क्या लिखा है मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में, यह भी जान लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। क्योंकि आप संविधान के बुनियाद पे एजुकेट कर रहे हैं। आप केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर अंग्रेजी नहीं बोल रहे। आपको अंग्रेजी भाषा का बहुत फायदा मिला है, तभी आप वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठ गए हैं। तो आप केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोडक्ट नहीं है, अंबेडकर की लिखी हुई वो संविधान के भी आप प्रोडक्ट है। तो वहां से लेके और मोपला तक और क्या हुआ साहब? ये क्या आप कहते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ हमारे लिए। पाकिस्तान के क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ जिहादी पावर। कुछ जिहादी पावर, एक जिहादी पावर का यूनिट को पाकिस्तान बना दिया गया, मतलब प्योर जिहादी पावर वो था इनका। और हमको क्या मिला? ट्रांसफर ऑफ कॉलोनियल पावर विद जिहादी प्लस जिहादी पावर। जिस कॉलोनियल पावर की ट्रांसफर से ये जज साहब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं आज। सो वी गॉट ट्रांसफर ऑफ जिहादी पावर, कॉलोनियल पावर विद जिहादी पावर। उस कॉलोनियल पावर की आज अगर सबसे बड़ी प्रतीक है तो वो है आपका ये, जिसको ये खान मार्केट गैंग या आप ये लुटियंस जिसको आप ये करते हैं। लेकिन एक बात बताइए सिंह साहब, ये जज साहब लोग कहीं आसमान पर रहते हैं क्या? ये इनको दुनिया का पता नहीं है। इन्होंने कहा कि उदयपुर में एक टेलर, जिसने बेचारे ने अपनी कोई वो बनाई और उस पर लगा दी, इसलिए हत्या, क्योंकि नुपुर के कारण उसकी हत्या हुई। तो जज साहब बताएं कि कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या किस लिए हुई थी? वो भी नुपुर ने करवाया था। वो भी नुपुर ने करवाया था। कमलेश तिवारी की हत्या किसने की थी? नुपुर ने करवाया था। इस देश का बंटवारा साला जो है वो किस पे हुआ था? नुपुर शर्मा ने करवाया था। नपुंसक साली व्यवस्था इस देश की।
जो आपको माने उसको साले को जमीन में दबा दीजिए, और जो तलवार लेके खड़ा हो तब आपके मुंह बंद हो जाता है। और पूछिए जज साहब से, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में एक हिजाब का मामला आया। आप कहते ना कोर्ट से कि हर मामला जो मुसलमानों का आएगा वो किताब से तय होगा, वहां तो किताब कंसल्ट की गई और यहां किताब नहीं कंसल्ट की गई। नुपुर के मामले में किताब बुलाइए और किताब कंसल्ट कराइए। सर अभी राजस्थान नॉनसेंस। राजस्थान सरकार की एक टिप्पणी थी, आपने कन्हैया लाल के हत्या की जब बात की, तो जज साहब लोग को मैं बता दूं, मैं एक आंतरिक सुरक्षा का मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक छात्र हूं, बड़े क्लोजली मॉनिटर करता हूं। राजस्थान की सरकार ने कहा कि ये जो हत्या हुई है ये पाकिस्तान स्थित दावते इस्लामी संगठन के द्वारा प्रायोजित है। ये जो भी घोष जिसका नाम था, जो मेन एक्यूज्ड है, वहां पे गया और वहां पर उसने प्रशिक्षण लिया। पहली बात, उसकी थोड़ी तस्वीर देख ले। क्या नुपुर शर्मा ने उसको भेजा था कराची प्रशिक्षण लेने के लिए और वहां से हुकूमत लेने के लिए? ये इतने दिन से जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर जो हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या ये नुपुर शर्मा ने करवाया? माननीय जज साहब, आपको एक बात बता दें हम, कि अगर आप ये सोचते हैं, और या नहीं तो मुझे आप ज्ञान दे दें, कि क्या पाकिस्तान का इस्लाम और हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है? क्या पाकिस्तान में अलग कुरान चलती है और हिंदुस्तान में अलग कुरान चलती है? क्या पाकिस्तान के मदरसों में अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहां दूसरी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स है? अगर पाकिस्तान में गजवाए हिंद जज साहब पढ़ाई जाती है, तो क्या हमारे यहां गजवाए हिंद नहीं पढ़ाई जाती है? तो इसका मतलब जज साहब, अगर वॉरफेयर के आप आईने से देखें तो दुश्मन वही गजवाए हिंद वाला दुश्मन वहां भी और पाकिस्तान में भी, और गजवाए हिंद वाला दुश्मन हिंदुस्तान में भी। आपने कभी इस पर टिप्पणी तो की नहीं। कैसे इल्यूजन में बैठ करके कोई टिप्पणी करते हैं यार? ये मतलब लोगों को क्या समझ रखा है इस देश में? 125 करोड़ लोग जो है, इनकी टिप्पणी और इनका डर, साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा इस देश में यार? और सुनिए, एक पढ़ी लिखी लड़की किसी पार्टी में थी, नई पार्टी में थी, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो लॉ को जानती है, उसने जो बोला वो किताब में लिखा हुआ है, हजारों मुसलमानों ने बोला। जज साहब का मुंह बंद हो गया था क्या? बात करने का इस्लाम में क्या लिखा है? डर क्यों लगता है? आप डराते, खुद भी डरे हुए हैं और व्यवस्था को भी डराते हैं। दूसरी बात जज साहब लोग को मैं बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना, ये दावते इस्लाम, पाकिस्तान में गए दावते इस्लाम, कहते हैं ये एक बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन है। जज साहब, बरेलवी जो है वो बरेली से निकला है, और हमको ये भी मालूम है कि देवबंदियों और बरेलवियों में पाकिस्तान में हमेशा आपस में एक बहुत बड़ा कंपटीशन रहा है। पहले ये कंपटीशन था मस्जिदों और मदरसों पर नियंत्रण करने के लिए। उसके बाद से, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसके बाद से देवबंदियों को शुरू से, और खास करके ज़ियाउल हक के टाइम से, देवबंदियों और जो वहाँ की फौज जो थी उनमें गठजोड़ था। ठीक है, वो देवबंदियों को इस्तेमाल करते थे। ये तमाम आपके तालिबान, जो तालिबान आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में, ये तालिबान देवबंद का प्रोडक्ट है जज साहब। यस देवबंद का, इनकी ब्रांच पाकिस्तान में भी है। नहीं, ब्रांच नहीं, ये इनका आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर है। That's what I'm saying, वो फजलुर रहमान जो है वो उसी का है। नहीं, ठीक है, तो तमाम जितने आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो या तो वो अहले जो भारत के खिलाफ जो सक्रिय हैं, या तो उनके तार अहले हदीस से जुड़े हुए हैं, और या नहीं तो देवबंद से जुड़े हुए हैं। तो आज आप जो भेज रहे हैं, आज ही एक बहुत बड़ी खबर थी कि 11
सिख अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाए गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो गुरुद्वारे में हमले के बाद, ठीक है ना। और उसी के साथ एक और खबर थी सर कि भारत से 6 टन दवाइयां भेजी गई अफगानिस्तान। कहां? तो काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। तो मतलब हम उनकी जिहादियों की लंबी आयु हम के लिए हम उनको पाल पोस के पाल मजबूत पोस के हम कर रहे हैं। हाँ, और ठीक है फिर ना? वो काफिरों का तन सर से जुदा करें। तन सर से वो वहां भी बम जुदा गुरुद्वारा उड़ा रहे हैं, यहां भी उड़ा रहे हैं। उसके बाद सर क्या होता है कि ये बरेलवी लोग, आपको मालूम है, ये तमाम ये लोग, ये जितने आपके सूफी उसमें थोड़े बिलीव करते हैं, ये आपके जो मकबरे हैं उसका भी वो उसकी भी इबादत करने वहाँ भी, हल्की फुल्की इबादत करने वहाँ भी जाते हैं, ठीक है। तो यही इनका फ़र्क है, कुछ कुछ ऐसे फ़र्क हैं। सर ये फर्क नहीं है सर, ये लड़ाई की स्ट्रेटजी है। एक पीर फकीर के नाम से करेगा, दूसरा तलवार के जोर से करेगा, एजेंडा तो वही है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये देखिए, देवबंदी जो थे, जैसा कि मैंने कहा कि ये देवबंद से निकला है, ये मज़ारों पर विश्वास करते हैं, देवबंदी नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 50% कहा जाता है पाकिस्तान देवबंदी है, ठीक है ना, और 20 से 25% ये आपके 50% बरेलवी हैं, 20 से 25% देवबंदी हैं। तो उसके बाद से मुशर्रफ ने देवबंदियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको तैयार किया, ये बरेलवियों को। लेकिन उसी समय सलमान तासिर का केस हो गया और सलमान तासिर की इन्होंने हत्या की ब्लास्फेमी के नाम पे, ठीक है ना। और फिर वही उसके बाद से जो इन्होंने पावर का जो खून चख लिया, वो आग आज तक बुझ नहीं रही है। वो सलमान तासिर का जो जिसने कत्ल किया था मुमताज़ कादिर, इनका भगवान हो गया। उसकी मज़ार आज एक नई इबादत की जगह बन गई है, ठीक है। और उन्होंने ही नारा लगाया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ठीक है ना। वही अभी उन्होंने एक वो पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। तो जज साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना, सर तन से जुदा, ये सर तन से जुदा, तो ये मत समझिएगा। देखिए, यहाँ से आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट होती है, बरेलवियों की, अहले हदीस की, देवबंद से। वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है जज साहब पाकिस्तान का, वो उसको पूरा एक हथियार में फोर्ज करता है और फिर आपके ही इस खिलाफ वापस इस्तेमाल करता है। तो मैं माननीय जज साहब से कहूँगा कि जज साहब, ये वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान। किस तरीके से आप उनको पूरी आइडियोलॉजिकल, वो जो आप उनके आइडियोलॉजिकल मेंटरिंग कर रहे हैं, आप उनको आइडियोलॉजिकल फ्यूल दे रहे हैं, और वहाँ से वो तैयार होके वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी आर द बिगेस्ट, इंडिया इज द बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स टू पाकिस्तान। और हमारे यहाँ उसी तर्ज पे जो जिहादी तैयार किए गए हैं, वो देश के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो हम तो दो तरफा जज साहब हम लड़ाई झेल रहे हैं। नहीं, ये जज साहब अगर इतने ईमानदार थे तो जज साहब को सरकारों से पूछना चाहिए। ये दिन भर संविधान को लेकर घूमते रहते हैं। जज साहब पूछें कि भारत के संविधान में कहां यह प्रावधान दिया गया है कि अलग से अल्पसंख्यकों के लिए एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी होगी। सच्चर कमीशन बन गया, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया। आपको संविधान की बड़ी चिंता होती है, पूछे ना सरकार से कि इस देश के सेकुलर सरकार होने के बाद, संविधान होने के बाद, फिर इसमें मुस्लिम एजुकेशन अलग से क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड अलग से क्यों है, फिर सच्चर कमीशन पे 5,500 करोड़ रुपया किस खैरात में बढ़ता है? इन्हीं लोगों के लिए जो लोग नुपुर को मारते हैं, जो कन्हैया को मारते हैं, जो कमलेश तिवारी को मारते हैं, जो आए दिन सड़कों पे दंगा करते हैं। जज साहब, आपको अपनी कुर्सी बचानी है, बचाइए। आप राष्ट्र से बड़े नहीं हैं। हमारी तनख्वाह से पैसा टैक्स से पैसा आप लेते हैं। आप नुपुर से कह रहे हैं वो माफी मांगे। आपने नुपुर का पक्ष ही नहीं सुना।
आप इस देश के लोगों के सामने नजीर पेश कर रहे हैं कि भाई सच बोलने पे भी मैं तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि सच बोलने से कुछ लोग नाराज होते हैं और उनके दबाव में मुझे फैसला लेना पड़ता है। इस्तीफा दे दीजिए, जाइए कुछ और काम कीजिए, भारत की जुडिशरी को बदनाम मत कीजिए। आप इस फैसले को कोई मानेगा? पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कह रहा है कि हां उसने सही कहा है, यह लिखा है किताब में। मैं कह रहा हूं कि जब आपने कर्नाटक हाई कोर्ट में कुरान को कंसल्ट किया था, तो कुरान को भी कंसल्ट करते, हदीस को भी कंसल्ट करते और कहते कि मैं बड़ा न्याय प्रिय हूं, अगर न्याय के आप बड़े हकदार हैं तो कहते हैं नुपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा है। भाई कुरान में तो यह भी लिखी हुई है कि धरती चपटी है, तो अगर मैं कहता हूं कि धरती गोल है तो मैंने भी ब्लास्फेमी हाँ, कर तो फिर दिया। उसको आपको भी सजा देते। मैं वही कह रहा हूं सर, ये तमाशा बना रखा है यार। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि शहादत के बाद जो लिखा हुआ है 72 हूरें मिलती हैं, ये सुन के आपको कुछ लगता नहीं है? नहीं, सबसे आसान हिंदू में लगा हुआ इस देश के अंदर यार, जो दिल चाहे रोंद रहा है, जो दिल चाहे रोंद रहा है यार। नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया है? पढ़ी लिखी एक परिवार की लड़की है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है, कभी पता नहीं था उनसे? पूछते नुपुर शर्मा से कि आपने क्या रेफरेंस दिया, हिम्मत नहीं थी आपने उससे पहले ही कह दिया, कहते कि आप माफी मांगो। नहीं मांगेगी नुपुर शर्मा माफी। और क्यों मांगेगी माफी? अगर माफी मांगने से आपको लगता है कि ये रुक जाएगा तो भी नहीं मांगेगी। मैं एक बात कहूं, क्यों नहीं रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? मैं ये बता रहा हूं। आपने सारी मजहबी किताबें आपने बंद कर दी। जो मजहबी किताबें हैं, आज क्या है, ये जज साहब को मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं और ये सब केस में दिखते हैं, ये बड़े वाले वकील हैं। और जो ये बड़े वाले वकील हैं ना, ये आर्गुमेंट देते हैं ना, एक फाइनल ईयर का लॉ का स्टूडेंट, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं ये पूरा जो नेटवर्क है उसका, एक फाइनल ईयर का एक लॉ का स्टूडेंट इनसे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे सकता है। ठीक है ना? आप तमाम नाम जानते हैं। क्या नाम लेना उनका, दलाल है सब, देयर फिक्सर यार। ठीक है ना? तो आप एक चीज आप बताइए कि मैं बंद किताब की बात कर रहा हूं। कुरान लिखी हुई है अरेबिक में, किसी मौलवी को अरेबिक नहीं आती है। ठीक है ना? उसको जब बोला जाता है कि ये क्या पढ़ रहे हो, बस सुन लो, इस पर कोई सवाल नहीं, क्या बोल रहे हो मौलवी साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कहते हैं ये पूछो मत, तो घर में उसको कोई बताने वाला नहीं, बाहर डिबेट नहीं कर सकते, वो अरबिक में है, वो समझ नहीं सकता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा मदरसों में। वो सर तन से जुदा करेगा कि नहीं ये करेगा? आज मैं कहता हूं कि किताबें खुल जाए जज साहब, आप हुक्म दीजिए, किताबें खोल दो और डिबेट करो ना सब चीज पे। आप खोल दो जज साहब। हमने तो रामायण दिखा दिया, हमने महाभारत दिखा दिया, हमने भगवान शिव पे हमने वो सीरियल दिखा दिया, हनुमान पे हमने सीरियल दिखा दिया, तमाम देवी देवता पर हमने कर दिया। खोल दो। और या नहीं तो आप हुक्म पास करो कि ये कुरान या कोई भी मजहबी ग्रंथ ये बंद रखने की चीज है, और जब तक ये बंद रहेगा तब तक याद रहे कि हर कुछ समय के बाद एक कोई नुपुर शर्मा वेदी पे चढ़ेगी, वो सच बोलेगी। हर नुपुर शर्मा सच बोलेगी। और ये डर जो बैठाया गया है ना आज तक, जज साहब, जो मजहब डर से चलती है ना, वो मजहब नहीं, इट्स नॉट अ फेथ, इट इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। नहीं, अली की गर्दन भी क्या ब्लास्फेमी के कारण काटी थी मस्जिद में? वो नुपुर शर्मा ने करवाई थी। नुपुर शर्मा ने करवाई थी। उस्मान का, उनकी बेटी उमर का, मैं कह रहा हूं उमर तो बाद में, उनकी बेटी फातिमा, उनके दोनों नवासों का कत्ल, फिर पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा ने नुपुर शर्मा मौजूद थी क्या? नहीं, इस कारण से हत्या हुई है। हर मुहर्रम में जो अपने आप को प्रताड़ित करते हैं हसन हुसैन की याद में, वो भी क्या नुपुर शर्मा ने हसन हुसैन का कत्ल करवाया था?
इस देश में पिछले 70 सालों में हजारों लाखों हिंदू मार दिए गए, सब नुपुर शर्मा के बारे। इनका सेंसिटिविटी बड़ी हाई है भाई। जज साहब आप डरे हुए हैं, हिम्मत नहीं है, क्या कहते हैं, आप ब्लैक कैट में रहते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप चैम्बर टू चैम्बर चले जाते हैं और अपने बयान दे देते हैं। आपने नुपुर शर्मा से माफी मांगने का मतलब है आपने भारत राष्ट्र के 125 करोड़ हिंदुओं से और सनातनियों से कहा है माफी मांगो, इन जिहादियों, आताताई, दंगाई, इस्लामिक आतंक के सामने झुको। आपको कश्मीर के अंदर इनकाउंटर होता है, आप आर्मी से सवाल पूछते हैं कि आपने गोली चलाई, वो आतंकी था कि नहीं था? एक आध बार जाओ ना बंदूक लेके, तो पता चलेगा कि आतंकी वो कैसे बताएगा, तब गोली चलानी है। आतंकियों को भी आप इनकाउंटर पे सवाल खड़ा करते हैं यार, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। एक तरफा बयान। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है, शपथ लेके, नुपुर शर्मा तो किसी पार्टी की 2 रुपए की मेंबर थी। शपथ जिस आदमी ने भारत के संविधान की ली थी, वो हैदराबाद का जोकर, उसने खड़े होकर के कहा है, टेलीविजन में जाके कहीं भी आप उसका रिकॉर्ड देख लिए, उसने कहा कमलेश तिवारी तू गुस्ताखे रसूल तूने किया है, तू दुनिया के किसी कोने और किसी छेद में भी तू छुप जाएगा ना सुराख में, तुझे निकाल करके तेरा कत्ल करेंगे। तब कुछ नहीं हुआ था। उसके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर भड़काने के बाद निकल जाता है और चली नपुंसक सरकार, देश, सब बकवास चल रहा है और हम बैठ जाते। जो नहीं, मेरा माननीय जज साहब से, माननीय जज साहब से ठीक है सर, माननीय है, लेकिन ऐसा हमको मान्यता नहीं चाहिए जज साहब से। उनकी 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 जाति शख्सियत की बात नहीं हो रही है, एक्स और वाई जज की बात नहीं हो रही है। जज साहब आप इस देश में सिर्फ इसलिए कि आपका सम्मान एक समाज करता है, ये मानते हुए कि तमाम खामियों के बाद भी कभी किसी ने इस देश के अंदर तलवार नहीं उठाई, किसी जज को गोली नहीं मारी। कर्नाटक हाई कोर्ट में, सच्चाई बताना चाहता हूं, कर्नाटक हाई कोर्ट में जिन लोगों ने जो क्या था वो नकाब पे फैसला दिया, 23 मार्च को फैसला दिया, 28 मार्च को Y+ सिक्योरिटी दी गई। हिम्मत है कोर्ट के पास, आप Y+ सिक्योरिटी में रहेंगे और नुपुर शर्मा से माफी मंगवा के इन जिहादियों के आगे उस औरत को छोड़ देंगे कि तुम्हारा मारने का अधिकार है क्योंकि इसने झूठ बोला है, इसने गलत किया है, इसने मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, तो तुम इसको मार दो। नुपुर शर्मा को किसी पार्टी ने निकाला नहीं निकाला, पार्टी बहुत छोटी चीज है। मैं कहता हूं देश, पार्टियां, संगठन बहुत छोटा होता है। ये डर क्या चीज, जब मैंने बोला ना क्रिमिनल एंटरप्राइज, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा, माननीय जज साहब इसको भी सुन लें। एक वीडियो है अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, वो वीडियो काफी वायरल है, शायद उन्होंने सुना है कि नहीं। डर क्या चीज होती है, क्रिमिनल एंटरप्राइज क्या होता है। वो वीडियो में अपने अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान में पोस्टेड थे, आपको भी मालूम है, पता है मुझे, सब एक जगह पे हंगामा हो रहा था, वहाँ पे ये अंडर कवर ऑपरेट कर रहे थे। कोई एक शख्स आया, बहुत लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आया, ठीक है, वो कोई कहा कि वो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़े मतलब लोकल रिलीजियस फिगर हैं। उन्होंने डोभाल साहब को देखा और उनको कहा कि तुम हिंदू हो, उनके कान में कहा, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बोला आप ये क्या बात कर रहे हैं, कहते नहीं तुम हिंदू हो। फिर वो अपने साथ ले गए, गलियारे में ले गए, वहाँ पर उनका घर था और उनको दरवाज़ा बंद करके बोला कि देखो मुझे मालूम है कि तुम हिंदू हो। बोला ये कैसे कह सकते हैं, बोले कि तुम्हारा कान छिदा हुआ है, केवल हिंदू छिदवाते हैं कान, अपने कान को। बोला इसमें प्लास्टिक सर्जरी करवा लो नहीं तो मारे जाओगे। और जज साहब वो सुन लीजिएगा, वहां पे फिर उन्होंने अलमीरा खोला और अलमीरा के अंदर में मंदिर के अंदर, मैं भी हिंदू हूं लेकिन केवल डर से यहां मुसलमान बना हुआ। क्या वही डर पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या जज साहब पैदा कर रहे हैं सर? वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जज साहब उसके भागीदार बने हुए हैं। और दूसरा मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। ये दूसरा वाक्य मैं जो बता रहा था आपको, मैंने ये डॉन, पाकिस्तान की जो अखबार है डॉन, उसमें ये पढ़ी थी। उसमें ये था कि पाकिस्तान में कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स कुछ ऐसे बन रहे थे, तो कोई 10,000 लोगों ने
10,000 लोगों ने अपने आप को अहमदिया डिक्लेयर किया। ये वो सरकारी लोग थे, रिटायर्ड सरकारी लोग थे, जिन्होंने नौकरी मिलने के खातिर उन्होंने अपने आप को सुन्नी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो दिल से अहमदिया थे। पुष्पेंद्र जी, पता नहीं कितने लोग इस डर से आज मुसलमान बने हुए हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। और पूरे सर तन से जुदा, ये केवल काफिरों के लिए नहीं है। मैंने कहा ना, ये सलमान तासिर साहब थे गवर्नर, जिनकी मतलब एक यहाँ पर उसमें उनके मारने में 2 एंगल भी थे। एक तो वो उनका आपस का मामला था, दूसरे वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने वाले थे। और पाकिस्तान में उस वक्त में था तो ये हुआ कि साहब ये तो एक काफिर का शौहर है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक पत्रकार थी और है मौजूद। उनके बाकायदा उनकी शादी हुई, बच्चे भी हुए, तो वो भी एक कारण था, उनके मारने का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सर तन से जुदा, ये तो पाकिस्तान में हर दिन लागू हो रहा है। और केवल हिंदुओं और क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं, वो मुसलमानों के भी खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। शिया सुन्नी का एक पूरा वो है, शिया के खिलाफ, अहमदिया के खिलाफ। तो जज साहब, मैं आपको इतना बता दूं जज साहब, कि आज अगर ये डर का माहौल आज खत्म हो जाए, पता नहीं कितने लोग, ये जो 10,000 अहमदिया की, मैं पाकिस्तान की बात करूं, पता नहीं सब कॉन्टिनेंट में कितने लोग हैं। और जज साहब, ये हिंदुस्तान है, यहां ब्लास्फेमी नहीं होती है। ये वो जगह है जज साहब जहां किताबें खुलनी चाहिए, किताब खुलनी चाहिए, उस पे बहस होनी चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए, उस पर वाद विवाद होना चाहिए। आपने कभी सोचा है? और मैं ये तमाम सुनने वालों को ये बता रहा हूं कि हमारे यहां आपने रसूल के उसमें गुस्ताखी कर दी। आप पैगंबर मोहम्मद बोलेंगे नहीं तो आपका सर तान करेंगे। हमारे यहां, अरे तो हम तो उस परंपरा के लोग हैं जहां पर ये गाने बनते, कान्हा मैं तुझे गाली दूंगी। हम ईश्वर से, हम भगवान से डरते नहीं हैं, हम भगवान से मोहब्बत करते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। और ये मोहब्बत करने वालों में और ये डरने वालों में कभी मेल हो ही नहीं ये सकता। जबरदस्ती का, मक्कारी का सियासी लोगों ने, भाईचारा है, सारे धर्म बराबर हैं, सदियों से रह रहे हैं। एक तरह बड़ा पाखंड है साला। ये कब सदियों से रह रहे थे हम भाई? कब बताएं, मुझे बताएं। क्या गुरु नानक के जो उनके जो बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह के, वो कोई आज की कहानी है? वो आरएसएस बीजेपी की वजह से हुई है, वो नुपुर शर्मा की वजह से हुई है? ये तो हमेशा था। ये तो इस देश के सियासतदानों ने, और मुझे अफसोस है कि सियासतदानों की तो मजबूरी समझ में आती है कि उनको नई दुकान चलानी है अपनी, लेकिन जुडिशरी को क्या करना है? इनका भी खानदान सियासी है, इनके खानदान भी 10 जनपद से तार जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है सर कि ये ऐसे ही बोल दिया गया। आपको असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट में पेश करना चाहिए था और सजा देनी चाहिए थी कि तुम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के धमका रहे हो। मतलब आज तक ओवैसी ने मतलब कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं बोली। मैं तो अभी की कह रहा हूं, उसने कहा ऐसी कोई भड़काऊ बात नहीं कही है। मैं जज साहब से पूछ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि जिसके लिए उसे माफी मांगा जाए। नहीं, जिससे हिंदुओं को गुस्सा नहीं आएगा। हिंदू को गुस्सा नहीं आ सकता। वो पार्लियामेंट का मेंबर है, शपथ लिया, कह रहा है कि कहते हैं योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। इससे बड़ी ओपन गुंडागर्दी क्या है? सर देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं कि मैं तमाम, आप अगर ये जो नुपुर शर्मा की वारदात है उसके अगर गहराई में जाएं, जज साहब लोग उस डिबेट को देखें। देखी भी नहीं होगी सर। उस डिबेट को देखें क्या, और खुद निर्णय करें
कि क्या नुपुर शर्मा तैयारी करके वो गई थी कि आज मुझे ये बोलना है? जज साहब, वो डिबेट मैंने देखा है और उस चैनल पे मैं बहुत सालों से जाता रहा हूँ। इसके साथ था एक रहमानी, जो कि नॉन पैन इस्लामिस्ट, जमायत इस्लामी, एसडीपीआई, पीएफआई, सबसे वो मैं इसके उसको पर्सनली जानता हूँ। नहीं, जज साहब को ये मैं वही है जिसने कहा था कि मैं अयोध्या 25,000 मुसलमानों को हाँ, लेके हाँ, जाऊंगा। हाँ। तो जज साहब, उनके साथ बहस हो रही थी। उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की शिवलिंग के बारे में, उन्हें बहुत देर तक की। काशी विश्वनाथ के उसमें अभद्र टिप्पणी की। जब उसने अभद्र टिप्पणी की तो नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं किया, केवल उस महान हस्ती कि महान कार्यों को बताया। महान हस्ती के महान कार्यों को बताया। क्या उपलब्धियां बताना भी ये भी गुनाह हो गया इस देश में? किताबें नहीं, अगर वो उपलब्धि है तो शर्म क्यों है फिर? बताओ ना। और वही आपको मालूम है, एक और चीज मैं देखता हूं कि कोई ये जो जजमेंट्स होते हैं ना, मैं पढ़ता हूं इनके जजमेंट्स और आर्गुमेंट्स जो होते हैं, तो क्या है कि आजकल एक फैशन चला गया कि आप ज़्यादा पैसे वाले वकील हैं ना, तो आप अपना बेटे को यहाँ से इंडियन लॉ करने के बाद आप उधर भेज देंगे हार्वर्ड, तो कहाँ, लंदन। सलाम, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि लंदन का ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये अमेरिका क्या लेना देना है, कि क्या लेना देना है। ठीक है, ये लोग फिर आते हैं वहाँ से रॉब। हाँ, और वो आपका नालायक जो हर दूसरे दिन पीआई, वो भी कहीं से, वो प्रिंसटन वगैरह से करके आए। ये जितने नालायक हैं, पैसे देके वहां डिग्रियां मिलती हैं यार। ये आपका जो गृह मंत्री जो था, जिसने 26/11 की रचना की थी, वो भी किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ये सब ऐसे वकील बने हुए हैं, जितने फ्रॉड है सब वकीलों के चादर में घुसे हुए हैं। हाँ, सब वकील, सब मतलब ये इस तरह। खैर, मैं आगे नहीं बोलना चाहता। लास्ट रेफ्यूज ऑफ व्हाट यू नो, आई मीन दैट। तो एनीवे, तो वहां पे ये आपको हवाला देंगे, अमेरिकन लॉ में ऐसा हुआ है, अमेरिकन लॉ में ऐसा हुआ है। अब आपको एक मैं बात बताता हूं। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, एक ये परसों की खबर है कि अमेरिका में आपको कंजर्वेटिव्स जो जजेस हैं वो मेजॉरिटी में हैं अभी, और वहाँ ये सब पाखंड नहीं है, वो कंजर्वेटिव हैं तो हैं, ठीक है ना, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हैं। हाँ, ओपन है, चोरी से तो नहीं करते। हाँ। चोरी से तो नहीं काम करते। तो कंजर्वेटिव जजेस ने अभी एक केस आया वहाँ पे, 2-3 केस ऐसे आए। एक केस आया कि किसी स्कूल के फुटबॉल कोच ने, उसने मैच के बाद उसने प्रेयर पढ़ा, कुछ प्रेयर किया आपस में, क्रिश्चियन प्रेयर होगा, उस कोच को सैक कर दिया गया, एक फेडरल लॉ का हवाला देते हुए कि ये हमारे न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। उसको जज ने रिस्टोर कर दिया। उन्होंने एक और जजमेंट दिया कि क्या टैक्स पेयर के पैसे से रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। ठीक है, उसको सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, कंजर्वेटिव जज ने। ठीक है, और उन्होंने बड़ी अहमियत वाली बात कही। उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं कि सेक्युलरिज्म से आपको डराना है लोगों को। सेक्युलरिज्म नीड नॉट बी एग्रेसिव। आज आप वो हक टैक्स पेयर के पैसे से रिलीजियस एजुकेशन का केवल आपने इन्हीं जिहादियों को दे रखा है। अरे, इस देश में तो हमारे टैक्स पे से 5 बार गला फाड़ के अजान देने पे तनख्वाह दी जा रही है। ये किसी कोर्ट ने पूछा कि भाई हमारा पैसा अजान देने वालों को क्यों दी जा रही है? इमामों को तनख्वाह दी जा रही है और भारत के मंदिरों पे कब्जा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स का है। रही नुपुर शर्मा की बात, रहमानी जो कह रहा था, जिसने अश्लील बात कही, जी, जी, उसने जो भी की, जज साहब, इतने साल से शायद आपको मालूम होना चाहिए, शायद ये मसला आपके पास आएगा। वहां पे जो शिवलिंग है ना, वो तोड़ा भी जाता तो शायद इतना दर्द नहीं होता हिंदुओं को।
लेकिन उसे तोड़ा नहीं गया, उसे जानबूझ के तोड़ा के नहीं गया जज साहब, उस पे पिछले साढ़े कई चार सौ सालों से 450 साल से उस पे लोग थूक थूक रहे रहे हैं, थे, कुल्ली कर रहे उसी हैं, को वजू बोलते हैं जज उसमें साहब। पैर धोते हैं। जज साहब तो किसको किसको माफी मांगना चाहिए, किससे माफी मांगना चाहिए हमको जज ज्ञान साहब? दे रहे हैं सेक्युलरिज्म का। और जज साहब, आप लोग तो पूरे दुनिया में हवाला देते हो, एक बार चीन का भी हवाला दे दीजिए ना। एक आध जरूर वहां के बताइए नहीं, ना। वो महिला जाके एमओयू साइन करे तो वो तो आप लोग कह नहीं रहे, कोई पूछा क्यों नहीं? ये तो पूछा देश क्यों नहीं कि वो एमओयू में क्या है? लेकिन चलो, आप चीन से अगर प्यार है, अगर आपको इतनी मोहब्बत है, कम से कम ये तो पूछ लो कि वहां उन्होंने अरब लैंग्वेज ही बंद कर दिया है। इनके हिसाब से तो पूरे चीन में सबको फांसी हो जानी हाँ, चाहिए। सबका फांसी हैं? होनी चाहिए। मोहम्मद राम नाम रखना बंद कर दिया है। दाढ़ी, मोहम्मद क्या नाम, पर्चा, ये सब कुछ। ये राष्ट्र निर्माण कौन तय करेगा? इस देश में राष्ट्र निर्माण कौन तय करे? और इस मामले में मैं चीन का सबसे बड़ा प्रशंसक और समर्थक हूं, बिल्कुल सही दिशा में इसलिए समर्थक हूं और उसके प्रशंसक हूं क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के खातिर है। और आपके पूरे दुनिया के मुसलमान मुंह बंद है, एक शब्द नहीं बोलते। पूरी दुनिया क्या? अभी तो आप ही ने मुझे बताया कि इस्लामिक देशों के जो संगठन की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, उसमें चीफ गेस्ट था चीन, हिले नहीं, कुछ बोले नहीं। क्या फॉरेन मिनिस्टर था वांगाई, इसको स्पेशल गेस्ट बनाया था। और हम और आप हमेशा जाते रहते हैं टेलीविजन, ये जितने जज साहब ये जो आते हैं ना, ये आपके ठेकेदार, ये चीन के खिलाफ उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। हाँ, वो जो वहां तो पता नहीं चीन में अगर नुपुर शर्मा को आप अगर वो मानते कि वो वहां की नागरिक होती, नहीं, वो भड़का रही है, तो शी जिनपिंग जज साहब इज नुपुर शर्मा इनटू x to the power of n, x to the power of n, ठीक है ना? तो जाइए हिंदुस्तान के हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, फॉरेन पॉलिसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको डायरेक्ट कीजिए कि इस बात पे हो सकता है हम लोग सब चाइना से क्यों ले रहे हो, तो कम से कम भर्त्सना करवाइए उनकी। हो सकता है नुपुर शर्मा उसी से प्रेरित हो गई हो, चीन से, क्योंकि वो भी देख रही हैं कि वो एक अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। तो जजेस कौन सा राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं? इन्होंने कौन सा राष्ट्र निर्माण किया है? क्या सबको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है? जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, जिनका काम है कानून बनाना, वो जज बन जाते हैं। जज बनने के बाद कैसे जजों में सब कुछ हुआ है किसको देश को पता नहीं है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। इस पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या चादर है भाई? पार्लियामेंट का आदमी करे, हमारी हत्या हो जाए, बहन का हो जाए, रेप हो जाए, 10,000 औरतों को मार दिया जाए, आपने मोपला में कर दिया, 2,500 औरतें मर के चली गई, रेप हो गया, आपको कुछ नजर नहीं आया? तब आप हंस रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस हंस रहा था सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ। जज साहब लोग को एक आज जो मैंने टिप्पणी पढ़ी उसमें कहा है कि ये जितना तनाव हुआ है, ये नुपुर पर उसका, नुपुर को के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी है, ठीक है ना? अरे यार, वो फ्राइडे का दिन याद कर ले, उस समय नुपुर शर्मा का वारदात हुआ भी नहीं था, जब पूरे यूपी, पूरे देश में पथराए हुए थे। अभी की बात कर रहा हूँ, कानपुर में। क्या जैसा मैंने कहा ना, वो कानपुर में, वो उस समय ये घटना भी नहीं हुई थी। 4 ब्लैक कैट में आए, 4 में चले गए, भाषण देके चले गए। यार आपने देश को, आप किस बात से डरा रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र का एक तरफा है। आप किसी आइए उसको बुलाएंगे, पुलिस कमिश्नर के कपड़े उतार देंगे, फलाने के कपड़े। आपकी जिम्मेदारी किसी ने पूछी? आपका कोई दायित्व, आपसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। आप फाइनल है, बिल्कुल आप भगवान के बराबर हैं। मेरी एक ही दरखास्त है जज साहब, देखिए भारत है, और फिर मैं कहता हूं कि ना तो गजवाए ब्रिटेन है, ना गजवाए अमेरिका है, ना रशिया है, ना चीन है। गजवाए ये है। मुझे एक आश्वस्त करवा दीजिए, 2 चीजें, कि आप जितने ये 2-3 चीजें हैं, कि एक तो ये गजवाए हिंद का आप जो कॉन्सेप्ट जो है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट, उसको आप कहिए कि इसको एक्सपंज किया जाए, ठीक है जज साहब? निकाह हलाला का जो है उसको एक्सपंज किया जाए,
सर सड़कों पे नमाज तो रोक नहीं पाए, हाँ, शाहीन बाग तो हटा नहीं पाए जज साहब। हाँ, हाँ। और जज साहब नुपुर शर्मा ने तो वो प्रोवोकेशन उसने किया है, आप कह रहे हैं ना कि उसने आग लगाई है, और ये हर दिन जो 5 बार क्या बोलते हैं ये नमाज में, जज साहब क्या बोलते हैं तो आप बता दें। मैं क्या बताऊं इनको, कब को मालूम है ठीक है ना कि जिसका अल्लाह पे यकीन नहीं उसका कत्ल वाजिब है। हैं? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, समाप्त। और 5 वक्त आजादी है। जज साहब हम भारतीय सेना के में रहे हैं, अगर कोई प्रेरित हो अपने मजहबी किताब से तो उस अमुक मजहबी किताब में माले गनीमत लिखा हुआ है जज साहब। कुछ नहीं पता जज तो साहब। तो माले गनीमत के, अगर मैं मुसलमान हूँ और इंडियन आर्मी में हूँ तो इसका मतलब उस किताब के मुताबिक मेरे लिए लूट वाजिब है। उस लूट में जो बना हुआ है कि मुखिया को भी एक हिस्सा जाता था। नहीं, उस लूट में हीरे जवाहरात के अलावा औरतें भी होंगी और औरतें भी बटेंगी, और जो मुखिया है उसको भी जाएंगी, नीचे जाएंगी। इस किताब की प्रेरणा पढ़ तो ले यार, ये जो इन्होंने जजमेंट और जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो लगातार दिया है। और सुनिए, जो किताब में लिखी गई वो लिखी गई, जो किताब में लिखी जा चुकी है वो तो खुद ही कहते हैं कि इसमें एक वो क्या नुक्ता भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने कहा। उसमें तो इतना है कि तो नुक्ता हम वो तो कर नहीं सकते, नुक्ता तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमको पढ़ने और बहस करने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि बंद किताबें सबसे गंदी हथियार, सबसे बड़ी हथियार होती हैं। जज साहब एक बात और मैं बता देता हूं कि हथियार के रूप बदलते रहे, उसके तरीके बदलते रहे। हाँ, मिग आया, फिर राफेल आ जो गया, भी सब जो भी आया आते रहते हैं। लेकिन एक हथियार जो इस, वो आपने देखा 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, वो इसमें इसी हथियार में ये अलग अलग मंत्र पढ़ते थे। जो अर्जुन जब ब्रह्मास्त्र यूज करता, मंत्र पढ़ते थे ना तीरों में, है जब वो स्पेशलाइज्ड वेपन्स यूज करते थे तो मंत्र। लेकिन ये सारे जो हथियार इनके पास हैं, जो हो सकता है कल को टैंक हो, एंटी टैंक हो, सब में जो मंत्र पढ़ते हैं जज साहब, वो वही मंत्र है जो 1400 साल से पढ़ा जा रहा है। और सबको मालूम है जब भुट्टो ने बम बनाने का इरादा किया तो क्या उसको किया, मंत्र उसमें फूका जिहाद का, इस्लामिक बॉम्ब, उसे इस्लामिक बम कहा गया। इस्लामिक बॉम्ब, ठीक है ना। तो हथियार जो है, हथियार बदलते रहते हैं सर, हथियार से एक हत्या, दो हत्या हो सकती है, लेकिन ये जो वैचारिक हथियार है, ये जो किताबी हथियार है, ये सभ्यताओं को नष्ट कर रही है। और एक बात और, जज साहब को नुपुर, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, जज साहब आप ही की बरादरी का आदमी जस्टिस Z.S. लोहात 1986, उन्होंने कहा कि कुरान में ये जो 24 आयतें हैं, जब तक ये रहेंगी इस देश में क्या दुनिया में कोई साथ नहीं रह सकता। आप जस्टिस साहब को भी निकाल के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर निकाला। नहीं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप सॉरी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारे यहाँ, और बड़ी शानदार कम्युनिटी, बड़ी शानदार कम्युनिटी। मैं तो यही सोचता हूँ कि जब इनका अपना देश रहा होगा, फारस, ईरान, मैं पारसीस की बात कर रहा हूँ, कितना उन्नत संस्कृति होगा, उसको जज साहब इन लोगों ने इसी 1400 साल पुरानी विचारधारा ने, इसी किताब में, इसी किताब के कारण वो यहाँ शरण लिया, इसी किताब के कारण शरण लिया। और उनमें से एक भी जिहादी नहीं बना सर, एक भी नहीं बना। इतना पूरी नस्लें दर नस्ल पर एक भी नहीं बना। क्या नुपुर शर्मा ने उनको भेजा था वहां, यहाँ पे क्या नुपुर शर्मा भेजा था? और बंद किताबों का मैं आपको एक असर बताता हूं साहब, मैं थोड़ा सही से हटता हूं। देखिए, अभी कुछ ISI के इन्फ्लुएंस में, बाकी तत्वों के इन्फ्लुएंस में, हमारे कुछ खालिस्तानी, आज से नहीं, करीब 70-80 मिड 70s से, इन्होंने एक गुरु गोविंद सिंह महाराज की एक, आपको मालूम है उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना की थी, उसको इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से दबा दिया, यही जिहादियों से सीख के, कि आज अगर आप ढूंढने चले आपको कमेंट्री तो मिल जाएगा दसम ग्रंथ का, लेकिन
आपको दसम ग्रंथ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिलेगा। बड़े मुश्किल से उपलब्ध होगा। अगर जज साहब वो दसम ग्रंथ, मैं बता रहा हूं, अगर उसको वो बंद किताब को खोल दी जाए, बंद किताब को पढ़ाया जाए, उस पर बहस हो, उस पर शोध हो, ये खालिस्तान का समस्या कभी नहीं होगा। ये खालिस्तान का समस्या, आप याद करें वो दिन जब मुसलमान आए, हमारे धर्म ग्रंथ तो बंद हो गए, बंद हो गए। अब सब पंडित लोग लेके, जो भी था, अपनी ग्रंथ लेके भाग रहे थे। वो जमाना था जबकि ये अंग्रेजों को लॉन्गिट्यूड के बारे में, इन्होंने लॉन्गिट्यूड कमीशन बनाई थी। कुछ इनको मालूम नहीं था कि ये जो एस्ट्रोनॉमी है, ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा कुछ ये ले गए। और इन लोगों ने हमारे ग्रंथों को दबा दिया गया। हम डर के मारे अपनी ग्रंथों को बंद कर दिया। कुछ लोग निकले, जैसे रामचरितमानस, वो क्या था, रामचरितमानस के रचना के पीछे एक बहुत बड़ी, जो आम भाषा में जो उसको तुलसीदास जी ने रचा, वो हमारे वो बंद किताब को खोलने के लिए थी। जब अंग्रेज आए तो फिर बंद किया उन्होंने। तब आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद तब जब अमेरिका में जाए, फिर जब उन्होंने बंद किताब खोल दी, तो उसके बाद आपको मालूम है कि वहां पर उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ। तो ये बंद किताबें अगर कोई खोलना चाहता है, कृपया इसको और किताबें तो खुली होती हैं, बंद कब होती है सर? किताब तो खुली होती है ना। ये तो पहली बार सुनने, ये किताब बंद है। नहीं, दुनिया कहते हैं खुली किताब की तरह, खुली किताब की तरह मिसाल दी। ये कौन सी किताब है जो बंद रहती है? आखिर में मैं समाप्त करना चाहता हूं सर, कि जो लोगों ने 1400 साल में बार बार हम ये कहते हैं ये मजहब है और ये फलाना है और ये ढिमाका है और दुनिया और इंसानियत और नहीं क्या क्या, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। जो लोग 1400 साल में इतनी संस्कृतियों के साथ रहने के बावजूद भी अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाने का दावा कर रहे हैं। आपने इस नहीं, चर्चा में एक मिनट सर, यूरोप में तो नुपुर शर्मा नहीं, फ्रांस में थी नुपुर शर्मा। फ्रांस में तो नुपुर शर्मा नहीं थी ना, मैं वही पूछ रहा हूं। वहां नहीं थी ना। तो वहां से भाग के ये अंग्रेजी बोलने वाले, नहीं, 9/11 नुपुर शर्मा की वजह से। अंग्रेजी बोलने वाले मर्द इस्लामिक स्टेट क्यों वो गए ज्वाइन करने, और वहां की महिलाएं, अंग्रेजी बोलनी महिलाएं, उन्होंने सेक्स स्लेव्स बनने का क्यों पसंद किया है आईसीएस में, ये भी थोड़ा जान लें। जज साहब, आपसे गुजारिश है, आप जज हो सकते हैं, हो सकता है चीफ जस्टिस भी हो जाएं, लेकिन भारत राष्ट्र को पहले समझें और तब इस किस्म की टिप्पणी करें। आपकी ये टिप्पणी इस देश में जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है कि हम हर बात पे शास्त्रार्थ करते हैं, आप एक ऐसी सभ्यता जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं लुटेरों, गुंडों, डकैतों, बदमाशों, आतंकियों के सामने आप झुक रहे हैं। और आप झुकें, आपकी निजी हो सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र ने झुकाई है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।